ओके जी, हम जस्ट यहाँ से प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। HTML हम लोगों ने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं HTML, ठीक है। टाइटल के अंदर सबसे पहले हम लोग फॉर एग्जांपल लिख देते हैं टू डे लेक्चर, ठीक है। सही है। अब बॉडी के पार्ट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ इंप्लीमेंट करना सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर। हम लोगों ने इमेज इंप्लीमेंट करना सीखी थी कि हम लोग कैसे अपने इमेजेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने अपने किसी भी वेब पेज के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी भी किस्म की ऑडियो इंप्लीमेंट करनी है तो वो हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ऑडियो के लिए आपके पास जो टैग होता है वो आपके पास होता है ऑडियो का टैग, ठीक है। जैसे इमेज के अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है SRC के नाम से। SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स, ठीक है। सेम एज इट इज ऑडियो के टैग के अंदर आपके पास एक टैग होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, सोर्स कहते हो, ठीक है। अब इस सोर्स के SRC के अंदर आप क्या लिखोगे, जोन सी ऑडियो और विद एक्सटेंशन, जैसे हम लोग इमेज का नेम और विद एक्सटेंशन डालते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम लोगों ने SRC के अंदर क्या करना है कि हमने अपनी ऑडियो का नेम विद एक्सटेंशन डालना है, ठीक है। और टाइप ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि टाइप के अंदर हम लोग क्या चीज देखते हैं कि हम एज अ क्या चीज यूज कर रहे हैं। तो टाइप के अंदर तो हम सबको पता है कि टाइप के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑडियो यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ऑडियो, ठीक है। ऑडियो के बाद आपके पास आता है यहाँ पे स्लैश। स्लैश के बाद आपकी जो भी ऑडियो की एक्सटेंशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर MP3 है, ठीक है, .mp3 है तो आप यहाँ पे MP3 लिखोगे। इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सटेंशन। जो भी आपकी अपनी ऑडियो की एक्सटेंशन होगी आपने वही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम कोई ना कोई ऑडियो देख लेते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो ऑडियो इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ से हम लोग एक रिंगटोन कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिंगटोन डाउनलोड कर ली, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल इसको फॉर एंड्रॉइड के लिए हम लोग MP3 में डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। ये रिंगटोन हमारे पास डाउनलोड होगी यहाँ पे। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम जस्ट ऑफ कोर्स ये डाउनलोड होगी आपकी डाउनलोड्स की फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर जाएगी। आप लोग सिंपल इसको यहाँ से क्या करो, कट करके जहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोल्डर रखना है, जहाँ पे मतलब आपकी फ़ाइल पड़ी हुई होगी। अभी हम लोगों ने फ़ाइल वैसे सेव नहीं की, मुझे यहाँ ही पे सेव करनी है, तो मैं यहाँ पर अपनी ऑडियो को क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ, ठीक है। और इस ऑडियो का नाम हम लोग क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा बड़ा नाम है। तो मैं इसको सिंपल दे देती हूँ रिंगटोन, ठीक है। तो अब रिंगटोन और एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, MP3 एक्सटेंशन है, सही है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाकर सबसे पहले तो यहाँ पे अब मेरी एक्सटेंशन क्या आ जाएगी, MP3 आ जाएगी। और SRC के अंदर अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, रिंगटोन .mp3, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन। अब मैं इसको कंट्रोल S कर रही हूँ, कंट्रोल S करके मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देती हूँ टू डे के नाम से, और मैं इसको सेव कर दिया मैंने, सही है। अब जाके जस्ट मैं इसको रन करती हूँ कि वाकई ही हमारी रिंगटोन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैं जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखो कोई फर्क नहीं पा रहा, आपके पास यहाँ पे आपकी रिंगटोन नहीं आई। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास आपने यहाँ पर ऑडियो के अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको आप लोग कहते हो कंट्रोल्स। विदाउट कंट्रोल्स ना आपकी ऑडियो वर्क करेगी ना आपकी वीडियो वर्क करेगी। तो आप जस्ट सिंपल यहाँ पे क्या लिख दोगे, कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स लिखने के बाद अब मैं कंट्रोल S करके रिफ्रेश कर रही हूँ, तो अब देखना अब आपके पास यहाँ पे आपकी ऑडियो आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करना चाहूँ, ठीक है, तो ये प्ले भी हो रही है, सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अगर आप इसका वॉल्यूम कम करना चाहते हो, म्यूट करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, जिस तरह से आप करना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपके पास और ऑप्शंस भी हैं। प्लेबैक स्पीड अगर आपने इंक्रीज करनी है, 1.5 है, 2 है, जो भी आप अपनी स्पीड रखना चाह रहे हो, इंक्रीज करना चाह रहे हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं 2 में रखती हूँ तो सही है। सब बस बात समझ आएगी कि आप कैसे अपनी रिंगटोन इंप्लीमेंट करते हो। तो ये रिंगटोन कोई बहुत ही छोटी सी है, तो हम कोई तो हमने ये कोई इस तरह की रिंगटोन हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ज़रा चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ का पता चलता जाए कि हम लोगों ने कैसे यूज़ करनी है। और इसको मैं अब नेम दे देती हूँ, रिंगटोन 2 का नाम दे देते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अब मैं यहाँ पर जाके जैसे मैंने रिंगटोन लिखा हुआ है और तो मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 2, कंट्रोल S। अब जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें, ठीक है।
अब आप यहाँ से जो है वो इंक्रीज कर, अब तो आप अगर इसको म्यूट करना चाह रहे हो, इसकी वॉल्यूम देखो अब वो म्यूट हो गया, तो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह करके आप अपनी ऑडियोज को अपने इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड हम लोगों ने क्या चीज इम्प्लीमेंट करनी है, हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हम लोगों ने किसी भी किस्म की कोई वीडियो इम्प्लीमेंट करनी है तो क्या वो चीज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास कोई ना कोई वीडियो होना मस्ट है। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल लिख देती हूँ कोई भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग कोई भी वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं इसी को डाउनलोड कर लेती हूँ। तो अभी आपके पास आपकी वीडियो डाउनलोड हो रही है। ओके, इसकी एक्सटेंशन आप लोग देख सकते हैं कि इसकी एक्सटेंशन आपके पास MP4 है। ठीक है, तो जब तक ये डाउनलोड हो रही है हम लोग यहाँ पर अपनी वीडियो का टैग यूज कर लेते हैं। तो जैसे आपके पास ऑडियो का टैग होता है, सेम एज इट इज आपके पास जो टैग होता है वो आपके पास वीडियो का टैग होता है। जो मैंने आपको जैसे कहा कि ऑडियोज के अंदर आप कंट्रोल्स यूज करते हो, सेम एज इट इज आप इसके अंदर भी क्या करते हो, कंट्रोल्स यूज करते हो। ठीक है, कंट्रोल्स के अंदर अब आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, सोर्स का टैग लेना है। SRC के अंदर आपने अपनी वीडियो का नेम विद एक्सटेंशन, और टाइप के अंदर अब ऑफ कोर्स जब ऊपर टाइप ऑडियो थी तो हमने ऑडियो लिखी, अब यहाँ पे वीडियो है तो मैं यहाँ पर टाइप क्या लिख दूंगी, वीडियो। और अभी हम उसकी एक्सटेंशन देख चुके हैं तो एक्सटेंशन उसकी क्या है, MP4 है। हमेशा ऑडियो के लिए आपकी एक्सटेंशन MP3 होती है और वीडियोस के लिए आपकी एक्सटेंशन MP4 होती है। तो हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, ये आपके पास आपकी वीडियो है। मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ और कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देती हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास आपकी वीडियो आ गई और इसको हम लोग नेम चेंज करके क्या कह देते हैं, क्लिप लिख देते हैं इसका नाम। ठीक है, तो क्लिप नाम से हम लोगों ने वीडियो ले लिया। अब यहाँ पर SRC के अंदर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, clip.mp4। ठीक है, Ctrl+S। अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये अब आपके पास वीडियो आ गया। लेकिन अब देखो ये वीडियो का साइज इंक्रीज्ड है। क्यों इंक्रीज है, क्योंकि आपके पास जितनी वीडियो की हाइट एंड विड्थ थी ये उसने उसके मुताबिक आपको शो की है। अब आप इसको प्ले करोगे तो वो प्ले भी हो रही है। ठीक है, अब आई थिंक सो इसका वॉल्यूम नहीं है। अब अगर हम लोग इसका ये देखो यहाँ पे अब आपके पास ऑलरेडी स्क्रोल्स बार्स खुद ब खुद शो होना शुरू हो गई, जिसे आप ऊपर एंड नीचे लेके जा रहे हो। ठीक है, अब अगर मुझे अपनी वीडियो की, अब ये देखो यहाँ पर आपके पास फुल स्क्रीन अगर आप शो करना चाह रहे हो तो फुल स्क्रीन आप शो कर सकते हो। वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाह रहे हो आप वो कर सकते हो। प्लेबैक स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करना चाह रहे हो तो जो आपके पास यूट्यूब के अंदर जैसे आपके पास वीडियोस के ऑप्शंस आते हैं वो सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी वीडियो का साइज कम करना है तो आप अपनी वीडियो का साइज भी कम कर सकते हो। तो साइज कम करने के लिए आप लोग क्या करोगे, हाइट एंड विड्थ ऑफ कोर्स दोगे। तो हाइट एंड विड्थ आप लोग यहाँ पे क्या दे सकते हो, हाइट यहाँ पे देंगे या यहाँ पे देंगे, बताएं। हाइट मैंने इसको दे दी फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल और विड्थ मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल्स। ठीक है, Ctrl+S किया मैंने। Ctrl+S करने के बाद अब मैं जाके जब इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो अब वो उसके मुताबिक आप उसने क्या कर दिया, आपको हाइट एंड विड्थ दे दी। ठीक है, बात समझ आ गई कि आपके पास ऑडियो और वीडियो टैग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमारे पास हो गया हमारे ऑडियो एंड वीडियो टैग, ये हम लोगों ने डिटेल में देख लिए कि हम लोग ये कैसे वर्क करते हैं। जैसे वीडियो हम डायरेक्टली इंटरनेट। अच्छा, तो ये हम लोगों ने ऑडियो एंड वीडियो टैग देख लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टैग हम लोगों ने देखना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर, आपके पास 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है, एक आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। आप सब स्टूडेंट्स ने देखी हुई है, वासे ने नहीं देखी हुई तो वासे आपके लिए हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट भी साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर अब हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको MS वर्ड ओपन करके दिखा रही हूँ। MS वर्ड यूज किया है ना आपने, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड ओपन किया, यहाँ पर आपके पास कुछ आपके पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। तो इन बुलेट्स पॉइंट को आप लोग कहते हो कि ये आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। डिजाइनिंग के अंदर आप इनको क्या कहते हो कि ये आपके पास क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और ये जो आपके पास नंबर्स में शो होते हैं इनको आप लोग क्या कहते हो कि ये आपके पास कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अगर हम लोगों ने इस तरह की लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है अपनी इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप लोग टैग यूज करते हो यहाँ पर UL का। कौन सा टैग यूज करते हो, UL का। UL का टैग आपके पास ओपन भी होता है, UL का टैग आपके पास क्लोज भी होता है। UL का क्या मतलब होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट।
ठीक है। तो ये यूएल जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म है। अब इसके अंदर आपने आइटम्स डालने हैं, तो आइटम्स के लिए आप क्या डालोगे, एल आई। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ में मैं कोई भी लिस्ट आइटम्स डाल देती हूँ एल आई के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल डाला, मैं फिर इसके अंदर डाल देती हूँ जी मैंगो मैंने डाला यहाँ पर, और फिर मैं एक और एल आई का आइटम यूज करती हूँ और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ऑरेंज, ठीक है, और एल आई का आइटम क्लोज, ठीक है। लिस्ट के एल आई का टैग जो है वो भी ओपन एंड क्लोज, और अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग जो है वो भी आपके पास ओपन एंड क्लोज है, ठीक है। मैं कंट्रोल लेस कर रही हूँ। कंट्रोल लेस करने के बाद अब मैं जाके जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो अब आपके पास आपकी ये लिस्ट आ चुकी है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप इसकी टाइप को चेंज करना चाहो तो आप टाइप चेंज भी कर सकते हो। टाइप कैसे चेंज कर सकते हो, आप इसको कोई और शेप देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्कल की शेप देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल क्या लिख दूंगी, सर्कल, ठीक है। सर्कल लिखने के बाद अब मैं जाकर इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखना अब वो आपको सर्कल की फॉर्म में शो कर रहा है डेटा, ठीक है। नजर आ रहा है नंबर्स की सही है। नंबर्स नंबर्स के लिए आप ऑर्डर लिस्ट यूज करो, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर बात। अब सेम एज इट इज आप लोगों के पास जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वैसे ही आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप सिंपल क्या यूज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेती हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर देती हूँ, ठीक है। तो यूएल की जगह आप ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करनी है तो ओएल लिखोगे आप, ठीक है। ओएल आपकी डिफाइन करती है, आपकी ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करती है, सही है। अब यहाँ से मैं इसकी फिलहाल टाइप हटा देती हूँ, मैं कंट्रोल एस करती हूँ यहाँ पर। कंट्रोल एस करने के बाद आप जाके कोई बात नहीं, कंट्रोल एस करके जाके रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिएगा अब आपके पास ये 1 2 3 की फॉर्म में आपके पास शो है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, सही है। अब इधर भी अगर आप टाइप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रोमन नंबर में चाहिए, ठीक है। तो आप रोमन नंबर के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर टाइप। टाइप के अंदर सिंपल आप स्मॉल आई लिखना चाहते हो स्मॉल आई लिख लो, कैपिटल आई लिखना चाहते हो कैपिटल आई लिख लो, ठीक है। कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जाके जब इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखना ये मुझे कैसे शो होगा। अब वो मुझे रोमन नंबर में शो है। अल्फाबेटिकली अगर आप करना चाहते हो तो आप अल्फाबेटिकली भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए लिख देती हूँ, तो अब वो एबीसी की फॉर्म में शो है, ठीक है। तो ये आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट थी और ये आपके पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट थी, ठीक है। तो इमेज को अगर हम लोगों ने एज आइकन यूज किया वो तो हम लोगों को समझ आ गया कि इमेज को एज आइकन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, वो तो फेवी आइकन था। लेकिन उसके अलावा आपके पास एक स्पेसिफिकली कुछ आइकन्स होते हैं, टेलीफोन का अलग से आइकन होता है, आपके पास कैलेंडर का अलग से आइकन होता है। इस तरह के आइकन्स अगर हम लोगों ने यूज करने हैं तो वो हम लोग कैसे यूज करते हैं, एनी आइडिया? बिल्कुल, आपके पास एक वेबसाइट होती है जिसको आप लोग कहते हो फोन पोस्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने जस्ट गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को सर्च करना है एंड दैट इज योर फोन ओसम, ठीक है। फोन ओसम के नाम से आपके पास ये वेबसाइट है। आप इसको जस्ट ओपन करोगे तो इसके अंदर आपके पास हर तरह के आइकन्स आपको मिल जाएंगे। ये जैसे कि आपके पास ये आइकन्स है, अगर मैं नीचे थोड़ा सा चलूँ तो ये देखो हर टाइप का आइकन आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी भी किस्म का आइकन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कोई आइकन चाहिए, ओके, हाइलाइटर चाहिए, ठीक है। मैंने हाइलाइटर सेलेक्ट किया तो हाइलाइटर आपके पास ये आ गया। अब यहाँ से एक और चीज़ क्या है कि आप लोग अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका हाइलाइटर का कलर भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे येलो में चाहिए, आप येलो में जिस कलर में आपको हाइलाइटर चाहिए आप उस कलर में क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप अपना कलर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे स्पेसिफिकली इस कलर के अंदर हाइलाइटर चाहिए, ठीक है। हाइलाइटर डिसाइड करने के बाद आप लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हो, आप इसका साइज भी यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। स्मॉल साइज चाहिए तो स्मॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो जैसे मैंने स्मॉल के ऊपर क्लिक किया तो इसका साइज यहाँ से स्मॉल हो गया, ठीक है। लार्ज अगर एक्सेल करना चाह रहे हो, लार्ज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करने के बाद अपनी मर्जी से वो चीज़ क्या कर सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल में चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर देती हूँ, मुझे स्मॉल में चाहिए तो मैंने यहाँ पर स्मॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ शेप्स हैं कि आपको किस तरह का हाईलाइटर चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए या इस तरह से चाहिए, ठीक है। आपको जिस तरह का हाइलाइटर चाहिए वो आप उस तरह का हाइलाइटर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मुझे इस तरह का हाइलाइटर चाहिए, मैंने इस तरह का हाइलाइटर यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। रोटेट आप कितना करना चाह रहे हो, 180 डिग्री पे करना चाह रहे हो, 90 डिग्री पे रोटेट करना चाह रहे हो। ये देखो मैंने 180 किया तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया,
ठीक है। तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, फ्लिप करना चाहते हो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हो तो वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा, वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हो तो वो वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे आपके पास है फ्लिप, दोनों साइड से फ्लिप करना चाह रहे हो तो ये दोनों साइड से फ्लिप होकर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जिस तरह का आपको कलर चाहिए, जिस तरह का आपको साइज चाहिए, जिस तरह का आपको आइकन चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे एसवीजी शो हो रहा है ना, यहाँ पे एसवीजी शो, आप जस्ट एसवीजी के अंदर जाओगे। ओके, अब इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एज अ प्रो यूज कर ली है, तो हम वापस जाएंगे। HTML वाला ही लेते हैं हम्म, HTML वाला। कौन सी चीजें हम लोगों ने एज अ प्रो यूज की है अभी। ओके, हम इसी को सिंपल रेगुलर वाले को लेते हैं और एसवीजी के अंदर जाते हैं। ओके, हम स्पेसिफिकली नीचे से कोई एक अलग सा आइकन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये फोन यूज करके, मतलब आप इम्प्लीमेंट करके बताना ना कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कहा है, इसको 90 डिग्री रहने देते हैं और इसको फ्लिप नहीं चाहिए हम लोगों को, तो हम यहाँ से फ्लिप को नन कर देते हैं। ठीक है। और रोटेट को भी नन कर देते हैं। कलर हमें यही चाहिए तो हम लोगों ने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिए। अब अगर मैं एसवीजी के अंदर, यार और क्या है, और कौन सी चीज़ें हम लोगों ने एक्स्ट्रा यूज़ की, ये भी नन कर देते हैं। चलो, कलर यूज सिंपल कर। नहीं कलर का तो इशू नहीं आना चाहिए वैसे, अब आ जाना चाहिए। अब आ गया आपके पास। ठीक है। अब यहाँ से सिंपल, ये आपके पास पूरा एसवीजी का आपके पास कोड है। आपने इस पूरे एसवीजी के कोड को यहाँ से आप लोगों ने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है। तो आपको यहाँ से अच्छा खासा बड़ा कोड होता है तो ध्यान से कॉपी कीजिएगा। कंट्रोल सी करने के बाद आप लोग जस्ट अपने सबलाइन टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, जिसके अंदर भी आप लोगों ने इसको यूज करना है वहां पर जाएं, और आपने जहां पर भी ऐसा आइकन आप यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐसा आइकन यूज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या दे सकती हूँ, एसवीजी मैंने दिया। अब यहाँ पर मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अब जाके जब मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर सर्च कर रही हूँ, तो ये देखो ये आपके पास आइकन आ गया। लेकिन माशाल्लाह इस आइकन का साइज मेरे से भी बड़ा है। ठीक है। तो इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी हम लोग कर सकते हैं। तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर जैसे एसवीजी का आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, आपने यहीं पे आपने क्या दे देनी है, इसको हाइट एंड विड्थ भी दे देनी है। आप जैसे हाइट एंड विड्थ देते हो, आप इसको हाइट एंड विड्थ दे सकते हो। हाइट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ 100 पिक्सल्स, और विड्थ भी मैं इसको दे देती हूँ 100 पिक्सल्स। कंट्रोल एस। तो आप इस तरह से करके अपनी हाइट एंड विड्थ भी इंक्रीज है डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो वहां पे जो हम साइज स्मॉल और वो कर रहे थे, तो उससे अच्छा यहीं पे हम लोग डायरेक्टली हाइट एंड विड्थ इसको देते हैं। ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन कि आप लोग आइकन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इससे डायरेक्टली HTML के टेक्स्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, इससे HTML से, मतलब SVG के अलावा HTML से। HTML से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? वहीं पे वो आप वेबसाइट में कह रहे हो, वहाँ पे ऑप्शन है ना होगा HTML वाला सबसे पहले। अच्छा, ये आपके पास आई नाम की ज़्यादातर होता है, लेकिन ये ज़्यादातर आई का टैग मैं इसलिए भी यूज़ नहीं करवाती कि बहुत सारी जगह पे आपका ये आई का टैग यूज़ होता है, लेकिन आपका वो जो आप स्पेसिफिकली जो आइकन इंप्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं ना, वो आइकन आपका इंप्लीमेंट नहीं होता। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम डायरेक्टली फिर एसवीजी का टैग यूज़ कर लेते हैं। आइकन का टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेट्स ये नहीं है कि आप नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन कुछ जगह पे आपका आइकन का टैग जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता, तो डेट्स हम लोग डायरेक्टली फिर एसवीजी का टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। बात समझ आ गई कि आइकन कैसे इंप्लीमेंट करना है? कोई रोला लप्पा, कोई टेंशन परेशानी? आगे चलें। तो कोई और अगर आइकन यहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से आइकन सेलेक्ट करो और अपने वेब पेज के ऊपर अपने आइकन्स को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा यूनिक चीज के ऊपर, जिसको आप लोग कहते हो CSS। CSS मीन्स दैट कास्केडिंग स्टाइल शीट, ऐसे ही है ना? CSS का काम क्या है? HTML का काम क्या होता है कि HTML आपके पास आपके वेब पेज का कोई भी स्ट्रक्चर आपने बनाना है, कोई भी बेस आपने बनानी है, तो उसके लिए आप HTML को यूज करते हो। ठीक है। अब अगर मैं CSS की बात करती हूँ तो CSS क्या कर रहा है कि वो जो स्ट्रक्चर या वो जो आपने बेस बनाई है
उसको अगर आप लोगों ने डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली एक स्टाइल शीट की जरूरत है जिसको आप लोग कहते हो CSS। ठीक है, तो ये रंग मंग हो गए, जो भी हल्की फुल्की डिजाइनिंग वो हो गए, फूल बूटियां होंगी, वो सारी की सारी डेकोरेशन आपने जो भी करनी है अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन करना है, डिकोर करना है, तो वो आप किसके थ्रू करते हो? CSS के थ्रू करते हो। अब अगर मैं CSS की बात करूं तो CSS आपके पास 3 टाइप्स ऑफ CSS है, ऐसे ही है। कौन कौन सी है? इनलाइन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, तो CSS की आपके पास कौन कौन सी टाइप्स आ जाती है? इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या करती है? आप जैसे आप लोगों ने यहाँ पे HTML के टैग्स यूज किए ना, इस टैग्स के अंदर अगर आप लोगों ने, जैसे हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ इसी टैग के अंदर इंप्लीमेंट कर दी, तो इसको आप लोग क्या कहते हो कि ये आपकी कौन सी CSS है? इनलाइन CSS। यानी कि जो भी CSS की प्रॉपर्टी आप टैग के ब्रैकेट्स ओपन टैग के अंदर यूज करते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो के अंदर हाइट एंड विड्थ यूज किया है, तो ये तो CSS के टैग्स है ना, प्रॉपर्टीज है। हाइट भी CSS की प्रॉपर्टी है, विड्थ भी CSS की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं और टैग के अंदर ही यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपके पास कौन सी CSS होगी? इनलाइन CSS होगी। इनलाइन CSS हमेशा क्या काम करती है कि आपके HTML के ओपन टैग के अंदर, HTML के अंदर आप जो भी टैग्स यूज कर रहे हो, उन ओपन टैग्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करोगे वो थ्रू किसकी इंप्लीमेंट करोगे? इनलाइन CSS की इंप्लीमेंट। बात समझ आ गई? अकील, पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी स्पेसिफिकली एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इनलाइन CSS के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये जो मैंने LI का एलिमेंट यूज किया एप्पल का, मैंने इसी का बैकग्राउंड कलर यूज करना है, चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी? LI के टैग के अंदर आपके पास जब आपने CSS इंप्लीमेंट करनी होती है, इनलाइन CSS इंप्लीमेंट करनी होती है, आपके पास एक स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट होता है जिसको आप लोग कहते हो स्टाइल। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर दोगे? स्टाइल। इस स्टाइल के अंदर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी से चेंज करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ येलो। ठीक है, बात समझ आ गई? मैंने इसको कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जाके जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखना ये मुझे कैसे शो होगा। क्यों? वो नहीं लगा है, नहीं मालूम क्या जो वो होता है टर्मिनेटर। जी। ठीक है, तो समझ आएगी? तो अगर आप लोगों ने इनलाइन CSS यूज करनी है तो आप कैसे करोगे? ओपन टैग के अंदर सबसे पहले एट्रीब्यूट यूज करोगे स्टाइल का, एंड देन उसके अंदर आप अपनी मर्जी से क्या करोगे? चेंजिंग करोगे। बात समझ आई? कोई मसला परेशानी थे तक? ओके। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है? बैकग्राउंड कलर तो हम लोगों ने चेंज करना है, देख लिया कि हम लोगों ने अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम लोगों ने कैसे करना है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग ने अगर चेंज करनी है वो हम लोग, अगर मैंने टेक्स्ट कलर चेंज करना है, अभी टेक्स्ट कलर बाय डिफॉल्ट क्या है? ब्लैक है ना। अगर मैंने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कलर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कलर दे देती हूँ कि मुझे रेड कलर में मैंने अपना मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? कलर रेड। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल एस किया, मैंने रिफ्रेश किया, तो अब उसका बैकग्राउंड कलर आपके पास क्या हो गया? रेड। बात समझ आएगी? क्या हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं टेक्स्ट का? तो टेक्स्ट साइज, अगर हम लोगों ने टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? टेक्स्ट साइज या फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज। ठीक है, अभी हमारे पास अगर मैंने इसका साइज इंक्रीज करना है तो मैं क्या यहाँ पे यूज करूंगी? फॉन्ट साइज। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ कि मुझे 14 पिक्सल्स चाहिए, 14 नहीं 24 पिक्सल्स चाहिए। ठीक है, मैंने इसको 24 पिक्सल्स फॉन्ट साइज दिया। अब इसके बाद अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो अब इसका साइज आपके पास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और आपके पास प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस के अंदर आप क्या करते हो? आप लोअर केस में है ना, अगर आपको अपर केस में चाहिए तो आप अपर केस में भी चेंज कर सकते हो, और अगर आपको लोअर केस में चाहिए तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म की, सॉरी ट्रांसफॉर्म में हाँ आई थिंक सो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की आपके पास प्रॉपर्टी होती है। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर मुझे ये टेक्स्ट अपर केस में चाहिए, अभी स्मॉल लेटर्स में ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगी? अपर केस। ठीक है, अपर केस करने के बाद मैंने जस्ट इसको कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो अब वो अल्फाबेटिकली कैपिटल में आपके पास आ, समझ आ रही है? ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है अगर आपको अपना टेक्स्ट सेंटर में करना है तो सेंटर में टेक्स्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन की। आप जस्ट यहाँ पे क्या लिखोगे?
टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। तो टेक्स्ट मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखने के बाद मैंने कंट्रोल एस किया, अब मैं जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट अब कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई। और अगर आपको अपना टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चाहिए, देखो 3 तरह की साइड्स होती है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। तो ऑटो बाय डिफॉल्ट तो वो लेफ्ट साइड पे ही होता है, लेकिन सेंटर में चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करते हैं। और अगर हमें राइट साइड पे चाहिए तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फ्लोट, ठीक है। तो वो कैसे यूज करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से टेक्स्ट अलाइन सेंटर को हटा देती हूँ यहाँ से, और इसकी जगह मैं क्या यूज कर देती हूँ, फ्लोट, और फ्लोट में क्या दे देती हूँ इसको, राइट, ठीक है। कंट्रोल एस। अब मैं जाके जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो अब वो मुझे कहाँ पे शो कर रहा है, राइट साइड पे शो कर रहा है। क्या मसला है, नहीं समझ में, पक्की बात है। तो अभी देखो मैंने इनलाइन सीएसएस के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड करके दी है, लेकिन अगर हम लोग एज अ प्रोग्रामर बात करें तो ये बहुत घिचमिच नहीं होगी, यहाँ पे होगी है ना। कि देखो अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक एलआई के अंदर ये प्रॉपर्टीज यूज किया, अब यहाँ पे एलआई के तो 4-5 टैग्स हैं, मुझे इन सब टैग्स के अंदर सेम चीज इंप्लीमेंट करनी है, तो वो क्या मैं हर एक टैग के अंदर ये दोबारा लिखती रहूंगी, ऐसे तो नहीं है ना। देखो एलआई के यहाँ पे 3 टैग्स है, 1 2 3, ठीक है। एलआई की फर्स्ट के अंदर तो मैंने चेंजिंग कर दी, फॉर एग्जांपल सेम टू सेम मैंने यही चेंजिंग एलआई के दूसरे टैग में भी करनी है, एलआई के तीसरे टैग में भी करनी है, तो क्या मैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हर एलआई के टैग के अंदर लिखूंगी, इस तरह तो बहुत अजीब सी घिचमिच हो जाएगी ना। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। बात समझ आई, क्योंकि देखो यहाँ पर अब ये चीजें बहुत कंफ्यूज हो गई हैं, आप बहुत सारी चीजें HTML भी इधर ही लिख रहे हो, CSS भी इधर ही लिख रहे हो, तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी। और एक ही प्रॉपर्टी अगर आपने हर टैग के अंदर बार बार इंप्लीमेंट करोगे तो वो चीज भी ऑफ कोर्स अच्छी नहीं लग रही यहाँ पर। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, या तो इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे या तो हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरनल सीएसएस आप कैसे यूज करते हो। तो इंटरनल सीएसएस हमेशा हमारे कौन से पार्ट के अंदर यूज होती है, हेड पार्ट के अंदर यूज होती है। कहाँ पे यूज होती है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल, जहां पे आप लोगों ने टाइटल दिया ना, इनलाइन सीएसएस के अंदर स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, तो इंटरनल सीएसएस के लिए स्टाइल को एज अ टैग यूज करोगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल अब क्या लिख लूंगी, स्टाइल, स्टाइल को मैं एज अ टैग यूज करूंगी। बात समझ आई। अब देखना यही सारी प्रॉपर्टी जो मैंने इधर यूज की है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। रिमूव इन सेंस के मैं इसको यहाँ से बल्कि रिमूव नहीं कर रही, बल्कि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की हैं जस्ट इनको यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर एलआई के टैग के अंदर इंप्लीमेंट करनी है ना। तो एलआई के टैग के अंदर मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगी, आप ये भी देख लो। जिस टैग के अंदर आपने इंप्लीमेंट करनी है उस टैग का आप लोग नाम लिखोगे। मैंने एलआई के अंदर इंप्लीमेंट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एलआई देयर कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर यही सारी की सारी सेम टू सेम प्रॉपर्टीज मैंने डाल दी। अब ये देखना सब के अंदर चेंजिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे ले आती हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा सही लग जाए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद अब देखना मैं रिफ्रेश कर रही हूँ ना, तो जितने भी एलआई के आइटम्स थे उनके ऊपर उसने डायरेक्टली चेंज कर दिया। बात सब इंटरनल सीएसएस की बात समझिए कि इंटरनल सीएसएस में क्या है, एलआई के टैग देखो मल्टीपल यूज हुए थे, 6 टाइम्स एलआई के टैग यूज हो रहे थे, उसने 6 के 6 टैग्स के ऊपर सेम प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट। तो अब यहाँ पर वो जो चीज आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे थे वो चीज यहाँ पर सोल्व होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एज अ प्रोग्रामर ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपके कोड के अंदर कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही, ठीक है। तो गुड प्रोग्रामर, जो अच्छा प्रोग्रामर होता है, वो उसके कोड के अंदर जो मेन चीज होता है वो यही होता है कि वो एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करता। उसके अंदर जितनी भी रिपीटिंग चीजें हैं वो बार बार नहीं होती, बेशक वो ऐसा वेब डिजाइनर है या ऐसा वो वेब डेवलपर है, फ्रंट एंड कर रहा है या बैक एंड कर रहा है, कोडिंग तो दोनों में हो रही है, ठीक है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपकी चीज, एक तो ये कि आपके कोड का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका कोड का साइज जितना कम होगा वो उतना ही
अच्छा समझा जाता है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर आई थिंक बैक एंड के लिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए होता है कि आपके कोड का साइज सिंपल और कम हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। और एक ही चीज, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो लाइक एलिमेंट्स के हर टैग के अंदर अगर मुझे एक ही चीज बार बार करनी पड़ी थी तो वो बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें आई थी, बार बार चीजें रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो इन सब चीजों से जितना एज अ प्रोग्रामर आप लोग बच सकते हैं उतना आप लोगों के लिए बेस्ट है, सेट, ठीक है। लेकिन आप फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक इशू और भी आ रहा है। इशू यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये एल के एलिमेंट्स के मैंने जितने टैग्स यूज किए उन सब के अंदर इसने तो प्रॉपर्टी चेंज कर दी, बैकग्राउंड कलर भी यूज कर दिया, टेक्स्ट कलर भी यूज चेंज कर दिया, जो जो चीजें चेंज करनी थी उसने कर दी। लेकिन जरूरी तो नहीं है मुझे हर एल के अंदर मैंने सेम चेंजिंग करनी हो, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है ना हर एल के अंदर मैंने सेम चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मैं चाहती हूँ कि मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर है वो डिफरेंट हो, और जो मेरी ऑर्डर लिस्ट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है और टेक्स्ट कलर है वो डिफरेंट हो। तो मैं क्या करूं, ये तो सेम दे रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूनिक चीजें यूज करनी पड़ती है। यूनिक चीजें इन सेंस, देखो अब मेरे नाम की अगर मैं अपना नाम लेती हूँ तो मेरे नाम के 15-20 लोग होंगे, होंगे ना, हो सकता है उनकी शक्लें भी मिलती हो सकता है ना, हो सकता है उनके एड्रेस भी सेम हो, रावलपिंडी भी हो सकता है, सब की सब रावलपिंडी के हो सकता है उनके फादर का नाम ही मोहम्मद सजाद हो सकता है ना। जैसे अगर आइमा नाम के 15 लोग हो सकते हैं तो सजाद नाम के भी तो 15 लोग हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज डिफरेंशिएट क्या करेगी हम लोगों में, हमारा सीएनआईसी होता है ना आपका सीएनआई, हर इंसान का जो सीएनआईसी होता है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, बेशक वो ट्विंस बहन भाई क्यों ना। तो उनका सीएनआईसी हमेशा चेंज होता है। कभी ऐसा हुआ कि जो ट्विंस होते हैं उनका सीएनआईसी एक है, चलो दोनों एक ही चेंज है, एक ही सीएनआईसी बना दो, खर्चा कम होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी अगर आप लोगों ने कुछ यूनिक चीजें लेके आना पड़ती है तो यहाँ पर भी आप सीएनआईसी यूज करते हो, सीएनआईसी इन फॉर्म ऑफ आईडी और इन फॉर्म ऑफ क्लास आप यूज करते हो। ह्यूमंस की सीएनआईसी होती है, वेब डिजाइनिंग के अंदर टैग्स की या तो आईडी होती है जैसे रोल नंबर आपका होता है, या तो इनकी क्लास होती है, सही है। तो इसके मुताबिक आप लोग क्या करते हो, चेंजिंग करते हो। वाह आज मैंने अच्छा पढ़ाया ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस एल के एलिमेंट्स के अंदर मैं क्लास दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा मैं ये करती हूँ जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उनको क्लास के थ्रू चेंज करके देखते हैं, और जो ऑर्डर लिस्ट है उसको हम लोग आईडी के थ्रू चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर देती हूँ, क्लास दे देती हूँ और क्लास का नाम मैं रख देती हूँ क्लास 1। क्लास का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, ये यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड मींस दैट कि ये यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या नाम रखना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे हमायत भी लिख सकते हो, बात समझ आ गई। तो क्या हम लोग एक से ज्यादा टैग्स को सेम क्लास दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। देखो मैं चाहती हूँ जो फर्स्ट 3 एल के टैग्स हैं उन सबके अंदर सेम चेंजिंग हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन तीनों को सेम क्लास दे देती हूँ। मैं यहाँ पर भी अब क्या यूज करूंगी, क्लास, और क्लास का नाम मैं यहाँ पे क्या यूज कर देती हूँ, क्लास 1। यहाँ पर भी मैं लाइक एलिमेंट के अंदर क्या देती हूँ, क्लास, और क्लास का मैं क्या नाम दे देती हूँ, क्लास 1, ठीक है। अब जो ऑर्डर्ड लिस्ट है इसको मैंने किसके थ्रू यूज करना है, आईडी के थ्रू चेंज करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आईडी का एट्रीब्यूट लूंगी और इसके अंदर मैं क्या दे दूंगी, ID1, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ, ओए ठीक है। अब मैं इसको हो अब ठीक है, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया, अब क्या चेंजिंग हो जानी चाहिए हवा से, कोई चेंजिंग नहीं आई। क्यों चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि हमने उसको तो बताया ही नहीं है कि स्टाइल के अंदर तो चेंजिंग की ही नहीं है ना, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर हम लोग कैसे चेंज करेंगे, अगर आप क्लास यूज कर रहे हो तो क्लास के लिए आप अब यहाँ पे जैसे आपने लाइक टैग यूज किया था, आप यहाँ पे टैग यूज नहीं करोगे, बल्कि आप यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, या तो क्लास यूज करोगे या तो आप आईडी यूज करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ डॉट, क्लास के लिए हमेशा आप क्या यूज करते हो, डॉट यूज करते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे दे देती हूँ क्लास 1। अब मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ, अब जाके मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखना अब क्या होगा, अब जस्ट क्लास के एलिमेंट्स के ऊपर चेंजिंग आई, बात समझ आ गई। तो अब जो आईडीज वाले एलिमेंट्स थे वो खत्म होएंगे।
अब अगर सेम एज इट इज मैंने आईडी के अंदर चेंजेस करनी है तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को यहाँ से कंट्रोल सी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करती हूँ, और जैसे मैंने क्लास 1 यूज किया है, अब आईडी के लिए आप क्या यूज करते हो, हैश यूज करते हो, ठीक है। तो हैश के अंदर मैं क्या दे दूंगी, ID1, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ एक्वा, और टेक्स्ट कलर मैं इसको दे देती हूँ व्हाइट, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जाकर इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो अब देखना ये मुझे कैसे शो होगा। बात समझ आएगी। तो आईडी और क्लास के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक यूनिक चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि मेरे गिले की बात हो चुकी है, सही है। ओके अब आप लोगों का टास्क